वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर मेकर। मैं आपका कैरियर काउंसलर डॉक्टर कलीम आज फिर आपके सामने एक बेस्ट कॉलेज का रिव्यू लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं, जिस कॉलेज का नाम है SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस कॉलेज के बारे में आप सब लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते हैं तो आज आप लोगों को बता दूं। ये कॉलेज लास्ट 10 ईयर्स से लगातार टॉपर देते आ रहे हैं यूनिवर्सिटी का। सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर किसी कॉलेज का रहता है तो वो SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का रहता है। बात करें अगर हम इस कॉलेज की सिचुएशन की, तो इस कॉलेज का सिचुएशन है द सिटी ऑफ लव एंड द सिटी ऑफ जॉय, यानी कि आगरा। आगरा सिटी में ये कॉलेज प्रेजेंट है, जहाँ पे ताजमहल प्रेजेंट है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा आगरा का, तो उस सिटी में ये कॉलेज प्रेजेंट है। इस कॉलेज का अगर हम लोकेशन बात करें तो स्टेशन से 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये कॉलेज प्रेजेंट है और मेन हाईवे पे प्रेजेंट है। हाईवे कौन सा है तो ये दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली जो हाईवे है, उसी हाईवे पे ये कॉलेज ग्वालियर के आसपास में प्रेजेंट है, ग्वालियर रोड पे। इस कॉलेज का जो फीस है वो 2,04,600 पर ईयर ट्यूशन फीस है और एग्जामिनेशन फीस जो होता है वो यूनिवर्सिटी डिसाइडेड होता है। दूसरी चीज़, इस कॉलेज की हॉस्टल फीस की बात करें तो 5 से 6,000 का मंथली रहता है। और यहाँ पे जैसा चेयरमैन सर ने बताया था कि गरीब बच्चों के लिए कंसेशन का भी सुविधा है, तो आप हमारे थ्रू भी आ सकते हो। अगर कोई भी कंसेशन आपको चाहिए फीस वगैरह में तो हम करवा देंगे। अब हम इस कॉलेज का एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब, हॉस्पिटल का पैथोलॉजी लैब और हॉस्पिटल में क्या क्या OPD है, IPD है, पेशेंट आते हैं नहीं आते, सारी चीज़ लाइव आपको दिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बस यही क्वेरी रहता है और यही डाउट रहता है कि सर हॉस्पिटल तो रहता है बट पेशेंट नहीं रहता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कितने पेशेंट आते हैं। यहाँ के बहुत सारे गांव यानी 50+ गांव है जहाँ से सारे पेशेंट डेली यहाँ पे आते हैं। अप्रोक्सीमेटली डेली के पेशेंट्स की IPD और OPD की, तो जो OPD यहाँ की है जनरली बहुत सारे हॉस्पिटल और कॉलेज में जो आयुर्वेदिक है वहाँ पे IPD ना तो IPD रहती है ना तो OPD रहती है। लेकिन इस कॉलेज की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के 50+ गाँवों से पेशेंट आते हैं, यानी 50 से ज्यादा गाँव से पेशेंट आते हैं। और यहाँ के जो चेयरमैन सर है वो फ्री उनका इलाज भी करते हैं। तो यहाँ पे OPD जो होता है डेली का मिनिमम 160 से 170 डेली का OPD यहाँ पे रहता है। अगर बात करें हम IPD की तो 50 से 70 यानी कभी कभी 70, 50, 40 इस रेंज में IPD भी आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी आप आओगे यहाँ पे तो पेशेंट जरूर मिलेगा और आपको प्रैक्टिस के लिए अदर किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिलेगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पैथोलॉजी लैब।
अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। अब जा कर के हम देखेंगे एनाटॉमी लैब, जहाँ पे बॉडी के डाइसेक्शन वगैरह के बारे में, बॉडी पार्ट्स वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आइए अब आपको लेकर के चलता हूँ मैं डाइसेक्शन हॉल में, या फिर सबसे पहले मैं तो एनाटॉमी लैब दिखाऊंगा, उसके बाद डाइसेक्शन रूम दिखाऊंगा, उसके बाद फिर फिजियोलॉजी लैब दिखाऊंगा। तो ये है हमारा रचना शरीर विभाग। आपको एनाटॉमी लैब दिखा दिया। अब आपको लेके चलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, यानी रोग निदान और विकृति विज्ञान, जिसको हम आयुर्वेदा में कहते हैं, वो लैब दिखाऊंगा आपको, पैथोलॉजी लैब। उसके बाद फिर हम फिजियोलॉजी लैब में चलेंगे, द्रव्य गुण वगैरह, रसायन वगैरह में चलेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, यानी रोग निदान एवं विकृति विज्ञान। एनाटॉमी लैब और पैथोलॉजी लैब देखने के बाद अब हम आपको लेकर चलेंगे फिजियोलॉजी लैब, यानी बॉडी कैसे वर्क करती है, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, वो सारे फिजियोलॉजी में हमें पढ़ाया जाता है। तो हम अब देखेंगे फिजियोलॉजी लैब।
आप लोगों ने कॉलेज पूरा देख लिया, सब चीज़ देख लिया, एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब, सारी चीज़ें आपको दिखा दिया। अब लास्ट में ये रहता है, बच्चों का सबसे ज़्यादा क्वेरी रहता है कि सर हमें ये बताओ कि वहाँ के स्टूडेंट क्या बोलते हैं कॉलेज के बारे में, क्या रिव्यू देते हैं, स्टूडेंट क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट कॉलेज के बारे में क्या कहते हैं। आरजू। कहाँ से हो आप? बिहार से। बिहार से। बिहार से आप इतनी दूर आए हो इस कॉलेज में, तो आप पढ़ाई को देख कर आए होंगे। क्या आपके यहाँ पे जो भी एनाटॉमी लैब है या फिर फिजियोलॉजी लैब है प्रॉपर होते हैं या नहीं होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। वीक में कितने दिन होते हैं या मंथ में कितने बार होता है? वीक में 3 दिन होते हैं। ओके, एकदम रियल? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो आपके जो सीनियर है वो रैगिंग वगैरह तो नहीं करते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है आप उनसे पूछते हो तो क्या वो सॉल्व करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। सपोर्टिव है आपके सीनियर? हाँ सारे सपोर्टिव है। ओके। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में ये दिक्कत होता है, परेशानी होता है बच्चों के कि वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं या फिर मैनेजमेंट होता है उनके सपोर्ट में नहीं रहता है, फीस के लिए टॉर्चर वगैरह करते हैं। तो आपके यहाँ पे मैनेजमेंट आपका सपोर्ट करता है, आपके साथ में रहता है या फिर टॉर्चर करता है फीस के लिए? नहीं, मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट करता है और टॉर्चर वगैरह तो कुछ नहीं है। आप एकदम रियल रिव्यू दे रहे हो या फिर किसी के दबाव में? नहीं बिल्कुल रियल है। आपका नाम? अनुराग साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आप इतनी दूर से यहाँ पे आए हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होता यहाँ पे? आप तो सिंपल सी बात है कि हॉस्टल में रहते होगे। हॉस्टल में खाने वगैरह का बहुत सारा दिक्कत रहता है, बहुत सारे कॉलेज में कि खाना अच्छा नहीं मिलता है या फिर टॉर्चर होता है, सीनियर रैगिंग करते हैं, तो वो सब आपको दिक्कत तो नहीं होता? नहीं कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ के जो जितने भी टीचर्स और फैकल्टी है वो आपको कुछ पढ़ाते हैं तो उसमें अगर कोई डाउट रह जाती है या फिर कोई भी डाउट होता है तो क्या वो क्लासेस के बाद आपके डाउट को सॉल्व कर पाते हैं, करते हैं, या फिर सिर्फ क्लास टाइम में करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कब करते? क्लासेस के बाद वो आपका डाउट सॉल्व कर देते हैं? कुमार कनौजिया फ्रॉम गोरखपुर। गोरखपुर से आप आए हो यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि यहाँ के ओवरऑल जो सारे फैकल्टी वगैरह है, सारी चीजें लेकर के आप कितना रेटिंग देना चाहोगे इस कॉलेज को? पूरे में पूरे आउट ऑफ 5 क्या दोगे? 5 to 4। ओवरऑल कॉलेज, फैकल्टी, सारी चीजें लेकर के, टीचर्स वगैरह, सीनियर सारे अगर मिला करके आपको 5 स्टार दिया जाए तो इस कॉलेज को क्या रेटिंग देना चाहोगे आप? ओवरऑल मिला के 4.5। 4.5। ये रिव्यू जो आप दे रहे हो या रेटिंग दे रहे हो ये रियल है किसी या फिर किसी के दबाव में दे रहे हो? क्योंकि हम जो आए हैं बहुत दूर से आए हैं कॉलेज का रिव्यू करने, अचानक से सडन पहुंचे हैं, आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया होगा। तो आप जो भी रिव्यू देना रियल रिव्यू देना, क्योंकि आपके जो जूनियर्स आए वो आपको गाली ना दे बाद में। नहीं यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें जो है जेन्युइन है और फैकल्टी काफ़ी सपोर्टिव है, बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई होती है यहाँ पे। उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ऐसा तो आपको नहीं लगता है कि हम आकर के यहाँ फंस गए तो हमारे कोई जूनियर यहाँ ना आए? नहीं, जूनियर तो आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और फैकल्टी भी अच्छे हैं और सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। और अगर जूनियर आते हैं और आपसे सपोर्ट लेते हैं तो क्या आप सपोर्ट करोगे जूनियर का या रैगिंग करोगे? नहीं, पढ़ाई में तो सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? ऋचा मिश्रा। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो? जी। यहाँ पे जो डाइसेक्शन हॉल है वहाँ पे जो डेड बॉडी है या कैडेवर है, क्या आपका डाइसेक्शन प्रॉपर होता है या सिर्फ दिखावे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए रखा गया है? होता है। प्रॉपर होता है। वीक में कितनी बार हो जाता है आपका कैडेवर का डाइसेक्शन? अलग अलग ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज, जैसे फर्स्ट वीक में ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे। ओके। आपका नाम? सुहानी भारद्वाज। कहाँ से हो आप? कोटा, राजस्थान। ओके। आप कोटा से इतनी दूर आए हो, क्या यहाँ पे आपके जो फिजियोलॉजी लैब है वहाँ पे फिजियोलॉजी लैब प्रॉपर होता है या फिर दिखावे के लिए, इंस्पेक्शन के लिए रखा गया है लैब को? नहीं, प्रॉपर हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं। वीक में कितनी बार हो जाता है या फिर मंथ में होता है? मतलब हमारे अलग अलग ग्रुप्स के हिसाब से होता है, जिस ग्रुप में हमें वैसे ऑल्टरनेट होता है। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको कुछ इंटर्नशिप के बच्चों से कुछ जानकारी दिलवाऊंगा हॉस्पिटल के बारे में, उनसे पूछूंगा कि क्या एक्सपोजर है नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम शिवाकांत पांडे और 17 बैच इंटर्न का स्टूडेंट। आप इंटर्न का स्टूडेंट हो? हाँ जी। तो आपके इंटर्नशिप के लिए क्या आपके हॉस्पिटल में प्रॉपर पेशेंट होते हैं, पेशेंट आते हैं, इतने अमाउंट में आते हैं कि आपको एक्सपोजर अच्छा से मिल पाए, क्लिनिकल एक्सपोजर सही से हो पाए? हाँ, पेशेंट बहुत सारे आते हैं और हर डिपार्टमेंट वाइज आते हैं। हमको बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। इवन जैसे कि अगर हम करंट में बात करें, करंट सेरानो में,
तो हमारे पास RA के पेशेंट बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस के मिलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के मिलते हैं, और उसका एक्सपोजर हमें आयुर्वेद के बेसिस पे ही हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारा और बहुत अच्छे तरीके से सीखने को भी मिलता है। इवन पेशेंट पे भी बहुत अच्छा इंप्लीमेंट होता है उसका, और पेशेंट का रिकमेंडेशन भी होता है कि नहीं हमें इम्प्रूवमेंट भी है, और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। आपका नाम? मेरा नाम स्वाति प्रसाद है, मैं असम से हूँ। असम से हो। तो आपके जो सेकेंड प्रोफ का जो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण या रस शास्त्र, तो रस शास्त्र में जो रसशाला वगैरह होता है जहाँ पे ड्रग्स फॉर्मेशन होते हैं, तो क्या वो आपको कराया जाता है या बस दिखाने के लिए रसशाला रखा गया है कॉलेज में? हफ्ते में 3 दिन वीकली हमारी प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है। Okay. जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिलता है उसको हम अप्लाइड करके भी देखते हैं इन प्रैक्टिकल क्लासेस। क्या क्या कर लिया है आपने प्रैक्टिकल में, ऐसा कुछ 1-2 एग्जाम्पल बता दो। हमने नारिकल लवन बना लिया है, चिंचा पानक बना लिया है, हमने बहुत से द्रव्यों का शोधन भी कर लिया है। ओके, थैंक यू। तो ये रहा आज हमारा SRS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो सिचुएटेड आगरा में है, उसका रिव्यू था। बच्चे क्या कह रहे थे आप लोगों ने देखा, कुछ बच्चे 4.5 रेटिंग किया, कुछ ने 4 किया, किसी ने 3 किया। तो सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग रिव्यू दिए हैं, और जो भी रिव्यू दिए हैं वो सारे फैक्ट और रियल दिए हुए हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं दिए हुए हैं। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इन बच्चों का रिव्यू देख करके, कॉलेज कैंपस का टूर कर करके आप एडमिशन ले सकते हो। आप बेझिझक यहाँ पे आकर के पढ़ाई कर सकते हो, एक अच्छा माहौल मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू पाने के लिए या नीट रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।